मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भाग्य क्या है। ये टॉपिक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया में 16 नवंबर 1939 को दिया गया था। गुरुजी समझाते हैं, क्या भाग्य एक रहस्य में मानवीय प्रारब्ध को नियंत्रित करने वाली एक निर्दयी बाह्य शक्ति है। इस धारणा ने अनेक लोगों को यह विश्वास करने हेतु प्रभावित किया है कि जो कुछ भी होना है वह होगा तथा इस विषय में कुछ भी नहीं किया जा सकता, अर्थात अपने भाग्य को नहीं बदला जा सकता, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। भाग्य का अर्थ कुछ आदेशित वस्तु अवश्य है, परंतु वह स्वयं आपके द्वारा ही कर्म के सिद्धांत के संचालन द्वारा आदेशित है। ईश्वर ने आपको चुनने की स्वतंत्रता दी है कि आप कैसे कर्म करेंगे, परंतु कर्म का नियम उसके परिणाम को कर्म की प्रकृति के अनुसार नियंत्रित करता है। गुरुजी समझाते हैं कि आप कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर उस कार्य को करने का जो क्रम का सिद्धांत है ये आपको नियंत्रित जरूर करेगा, यानी कि इससे भाग्य उत्पन्न होगा। इस प्रकार प्रत्येक कर्म यानी कि प्रत्येक कार्य एक कारण बन जाता है जो कि किसी विशेष प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करेगा और इसको भाग्य कहते हैं। जब आपने किसी विशेष कारण को प्रारंभ कर दिया है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से उस कारण के अनुरूप ही होगा। आप चाहे अच्छा करें या बुरा, आपको उस कर्म के परिणाम को अवश्य भोगना पड़ेगा। इस प्रकार दिन प्रतिदिन आप उन कारणों की रचना कर रहे हैं जो कि आपके अपने भाग्य को निर्धारित करते हैं। संभवतः प्रतिदिन आप रात्रि भोज की मेज़ पर कहते हैं, मैं थोड़ा और खाऊंगा। अपना भोजन प्राप्त करने के पश्चात आप कहते हैं, मुझे इतना अधिक नहीं खाना चाहिए था। यह मानवीय स्वभाव है। हम ईश्वर के जीवों में सबसे विचित्र हैं। हम स्वयं को बुद्धिमान मानव कहते हैं, परंतु हम अपनी इच्छाओं के दास हैं, क्योंकि प्रतिदिन कुछ थोड़ा सा अतिरिक्त खाते हैं। आप अचानक पाते हैं कि आपको हृदय रोग या पेट दर्द है। तब उदास होकर आप पूछते हैं, यह मेरे साथ ही क्यों होना था? मेरे भाग्य में बीमार पड़ना था। परंतु यह नहीं सोचते आप उस थोड़ा सा अधिक खाने के विषय में भूल गए, जबकि आपको आत्मनियंत्रण करना और थोड़ा कम खाना चाहिए था। यदि किसी मोटर में भार अधिक हो और आप उस पर और अधिक भार डाल दें तो स्वाभाविक ही मोटर की मशीनरी में कठिनाई आएगी, वह काम करना बंद कर सकती है। ठीक इसी प्रकार आपने अपने पाचन तंत्र की मोटर पर ज़्यादा खा खाकर बहुत अधिक भार डाला है। यही कारण था और यह आप द्वारा ही रचित था। आपका अल्सर से पेट दर्द या अपाचन तो मात्र उसका परिणाम है। यही भाग्य है। हम सभी एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं? प्रत्येक छोटे बल्ब के प्रकाश के पीछे एक प्रबल वेगवान विद्युत धारा है। प्रत्येक छोटी लहर के नीचे विशाल सागर है जो कि अनेक लहरें बन गया है। अतः ऐसा ही मनुष्य के साथ भी है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को अपने जैसा ही बनाया है और प्रत्येक को स्वतंत्रता दी है, परंतु आप अपने अस्तित्व के स्रोत को तथा ईश्वर की उस अतुल्य शक्ति को भूल गए हैं जो आपका अंतर्निहित अंश है, यानी कि आपकी आत्मा और ईश्वर की शक्ति। इस संसार की संभावनाएं असीम हैं। मनुष्य की संभावित प्रगतिशीलता भी असीम है, अनलिमिटेड है। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति निश्चित सीमाओं के साथ जन्म लेता है। ये कर्म के नियम के संचालन का परिणाम है।
बुरा स्वास्थ्य या अचानक आर्थिक असफलता या अन्य कष्ट जो आप पर बिना किसी चेतावनी के और बिना किसी कारण की जानकारी के आते हैं, उनके सभी कारण अपने अतीत में पहले इस जन्म में या पिछले जन्मों में आपके द्वारा ही बनाए गए थे तथा वे चुपचाप आपकी चेतना में, आपके अनुभव में अंकुरित होते रहते हैं। यदि आपके पास ज्ञान होता तो आप उचित सोच एवं उचित जीवन यापन द्वारा उनके प्रभावों को कम कर सकते थे। गुरुजी समझा रहे हैं कि यदि आपके पास ज्ञान होता तो उचित सोच यानी कि आपके विचारों की शक्ति के द्वारा, सकारात्मक विचारों की शक्ति के द्वारा और उचित जीवन यापन द्वारा उनके प्रभाव को किसको, जिसको आप भाग्य मानते हैं और जिस कारण में जो रिजल्ट आपको मिले हैं, उनके प्रभावों को कम कर सकते थे। तो गुरुजी समझा रहे हैं कि जिसको आप भाग्य मानते हैं उनको भी बदला जा सकता है उचित विचार और उचित जीवन यापन के द्वारा। परंतु आप ऐसा जीवन जीते हैं जो सामान्यतः आपके विचारों और कर्मों के संभावित परिणामों से अचेत है, अनभिज्ञ है। यानी कि आप जानते ही नहीं आपके अंदर कौन से विचार और किन आदतों की, कर्मों की आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसलिए जब कभी कुछ विचलित कर देने वाला और बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के होता है तो आप कहते हैं, ओह यही भाग्य था। आपकी असफलता या रोग या अन्य कष्ट आपके पिछले जन्मों के अनुचित कर्मों के द्वारा प्रारंभ हुए थे और उन कारणों के प्रभाव प्रकट होने के उचित समय की प्रतीक्षा में अंतःकरण में पनप रहे थे। रोग, स्वास्थ्य, असफलता, सफलता, असमानता, समानता, अल्प आयु, दीर्घ जीवन, ये सभी पहले हमारे द्वारा किए गए कर्मों के बीजों का ही परिणाम है। हमारे अंतःकरण में अच्छाई एवं बुराई के विभिन्न स्तरों के साथ वे हमारे इस विश्व में आने का कारण बनते हैं। अतः यद्यपि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिबिंब में यानी कि अपने जैसा बनाया है, तथापि कोई दो लोग एक जैसे नहीं हैं। प्रत्येक ने अपनी ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्र चयन का प्रयोग स्वयं को कुछ भिन्न बनाए रखने के लिए किया है। यही कारण है कुछ लोग तुच्छ कारण से कष्ट भोगते हैं, अन्य थोड़ी सी उत्तेजना में क्रोधित हो उठते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बिना किसी आत्मनियंत्रण के अंतहीन रूप से कुछ न कुछ खाते ही चले जाते हैं। क्या ईश्वर ने उन्हें इस प्रकार का बनाया है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं को वैसे बनाया है जैसा वह है। यदि जैसे हम हैं वैसा ईश्वर ने हमें मनमाने ढंग से बनाया होता तो इस विश्व में कोई न्याय नहीं होता। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ईश्वर यहाँ मनुष्य के इस इतने बड़े चिड़ियाघर को आश्चर्य से देख रहे होंगे जो सिर दर्द या पेट दर्द या सदैव किसी परेशानी में पड़ने के लिए उन पर दोष आरोपित कर रहे हैं। यदि आप किसी रोग, आर्थिक समस्याएं या भावनात्मक विक्षेपों से पीड़ित हैं तो ईश्वर या किसी अन्य व्यक्ति या विशेष परिस्थिति को दोष मत दें। आपने स्वयं ही पहले इस समस्या के कारण को रचा था और अब इसे उखाड़ फेंकने का और अधिक दृढ़ निश्चय अवश्य ही करना होगा। जय गुरु जी।